इस बकरे का क्या लोगे? मियाँ, अंधे हो क्या? ये बैल है या बकरा? हा हा हा। यार ये तो बहुत भोला है। अरे यार, किसी ने तुम्हें बकरा देकर बैल के पैसे वसूल कर लूट लिया है। कादिरपुर गांव में एक गरीब शख्स शरीफ रहता था। उसका एक जवान बेटा था जिसका नाम अब्दुल था। एक दिन शरीफ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब जाके कोई काम करो। बाबा, मेरी ख्वाहिश है कि कोई व्यापार करूं, इसलिए मुझे आपका काला बैल दे दीजिए। उसे बेचकर कोई व्यापार शुरू करूंगा। शरीफ ने बैल अपने बेटे के हवाले कर दिया, जिसको कुछ दिन खिला पिलाकर तंदुरुस्त बनाकर अब्दुल उसे बेचने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में अब्दुल को ठगों का एक गिरोह मिला, जिन्होंने उसे कोई बेवकूफ समझा। भाई, व्यापार करोगे? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, फिर बताओ इस बकरे का क्या लोगे? ये सुनकर अब्दुल अजब में पड़ गया कि ये बैल को बकरा कैसे कह रहा है। मियाँ, अंधे हो क्या? ये बैल है या बकरा? हा हा हा। यार ये तो बहुत भोला है। अरे यार, किसी ने तुम्हें बकरा देकर बैल के पैसे वसूल कर लूट लिया है। तुम्हें अगर हमारी बात पर यकीन नहीं है तो चलो किसी भले आदमी के पास चलकर फैसला करें। हाँ, ये सही है। उसके बाद ठग इसे अपने सरदार मंथार सेठ के पास ले आए। ठगों ने अपने सरदार को सारी बात बताई। मंथार सेठ ने बैल को देखकर कहा, बेशक ये बकरा है, इसे कोई लूट गया है। अब इस बेचारे से बकरा ले लो और 200 रुपए देकर रवाना कर दो। देखा तुमने, हम कह रहे थे ये बकरा है। अगर पहले ही हमारी बात सुन ली होती तो इतनी तकलीफ ना करनी पड़ती। यार ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो मुझे 200 रुपए दे दो और बकरा ले लो। फिर ठगों ने इसे 200 देकर रवाना कर दिया। वो जब घर पहुंचा तो उसके वालिद ने पूछा, बैल बेचकर आए? हाँ, उधार पर बेच कर आया हूँ। 2-3 दिन में पैसे मिलेंगे। कुछ दिनों के बाद अब्दुल ने फिर अपने बाप से कहा, बाबा, मुझे अपनी बकरी दो तो फिर से व्यापार करके आऊं। शरीफ ने बकरी इसके हवाले की। वो इस बकरी को लेकर उन्हीं ठगों के घर के पास से गुजरा। ठग तो वैसे ही इसे जानते थे। उन्होंने जब अपने शिकार को आते हुए देखा तो दौड़कर इसके पास आए। ये मुर्गी बेचने जा रहे हो? यार अजीब लोग हो, ये बकरी है या मुर्गी? यार, ये आज भी खुद को लुटवा कर आया है। यार हमें इस बात का बहुत दुख है कि तुम्हें हमेशा लोग लूट लेते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम पर एतबार नहीं तो सरदार के पास चले। वो फिर इसे अपने सरदार के पास ले आए कि इसके साथ फिर से धोखा हुआ है। अब ऐसा करो, 50 रुपए देकर ये मुर्गी ले लो। अब्दुल को समझ आ गया था कि ये ठग हैं। उसने सोचा आज भली ही चालाकी कर लें। मंथार सेठ, तुम्हारा फैसला सर आंखों पर। 50 रुपए दो और मुर्गी ले लो। इस तरह वो बेचारा मुफ्त में बैल और बकरी गवाह कराया। कुछ दिनों के बाद उसने ठगों से इंतकाम लेने का इरादा करके बोतल में नकली दवाइयां भर दी और अपना हुलिया बदलकर हकीम बनकर आवाज देने लगा, ओ आया अंधो मंधो का तबीब, ओ आया अंधो मंधो का तबीब। मंथार सेठ की भी नजर कमजोर हो गई थी, तो आवाज सुनकर वो अपने चमचों से कहने लगा, इस तबीब को यहाँ ले आओ, मैं इससे इलाज कराऊंगा। ठगों ने इसे नहीं पहचाना और बड़ी इज्जत के साथ इसे अपने सेठ के पास ले आए। अब्दुल ने मंथार की आंखें देखकर कहा कि इसका इलाज बहुत मुश्किल होगा, इसलिए जो दवाइयाँ मेरे पास नहीं हैं वो जाकर बाजार से ले आओ। फिर इन्हें झूठ मूठ के नाम बताकर एक को एक तरफ रवाना किया और दूसरों को जंगल में भेज दिया कि जाकर फला फला जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाओ। इस तरह सबको रवाना करके ठगों के सरदार को बांधकर डंडों की बरसात करने लगा। मंथार सेठ, अब करो काले बैल का हिसाब। मुझे मत मारो, जितना पैसा चाहिए उस संदूक से ले लो, पर मुझे छोड़ दो। अब्दुल सारा माल उठाकर अपने बाप के पास पहुंचा। इतनी माया कहाँ से लाए हो? बाबा, काले बैल के पैसे मिल गए हैं, ये लो। बाकी बकरी का कुछ दिनों बाद मिलेगा। ये सुनकर उसका बाप बहुत खुश हुआ और दुआएं देने लगा। कुछ दिनों बाद अब्दुल बकरी का हिसाब लेने के खातिर एक गरीब आदमी के पास गया और उससे कहने